madam from Saraswati Group of Institution. So students, as I am alone in this class, I am removing my mask so that you can hear my voice carefully, okay? So students, today we are going to learn 2nd grade ENV chapter number 2 healthy habits. आज हम ENV का चैप्टर नंबर 2 हेल्दी हैबिट्स लर्न करने जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक बाय हेल्दी हैबिट्स? हेल्दी हैबिट्स मतलब क्या? आपको पता है व्हाट इज हेल्दी हैबिट्स? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है. आई हैव रिटन हेल्दी हैबिट्स, अ क्लीन बॉडी, अ हेल्दी बॉडी, गुड पोस्चर. कैन यू इमेजिन एनीथिंग? कैन यू थिंक एनीथिंग? आप कुछ सोच सकते हैं? आप क्या सोच सकते हैं? हेल्दी बॉडी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी बॉडी? ओके, लास्ट चैप्टर में हमने आवर बॉडी पार्ट्स लर्न किए. वी हैव लर्न आवर बॉडी पार्ट्स इन लास्ट चैप्टर, राइट? इन दैट वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शंस, सेंस ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, internal organs, etc. we have learned in that, right? So now we have to keep that body parts clean, right? body हमें हमारा clean रखना है, healthy रखना है. we have to keep our body healthy. So what is healthy habits? Chapter name is healthy habits. Session 1 introduction, right? We are introducing healthy habits. What are the healthy habits? What do you mean by habits? Just say me, what do you mean by habits? Habits मतलब क्या? Habits means something we are thinking of and we are doing it repeatedly. Very often we are doing it. मतलब ऐसी habits, ऐसी things, ऐसी चीजें जो हम बार बार करते हैं, जो हमारी हैबिट बन चुकी है, that is known as habits. Now how will you know that is it healthy or not? Means आपको कैसे पता चलेगा कि हेल्दी है या अनहेल्दी है? हेल्दी हैबिट्स मतलब every Sunday you have habit that you have to cut your nails, right? एवरी संडे आपके मॉम या फिर आपके डैडी दोनों में से कोई एक आपको नेल्स कट करवाते हैं. वो उनकी हैबिट है. और ये अगर वो भूल जाए, इफ दे फॉरगॉट, देन यू मेक देम रिमाइंडर दैट टुडे आई हैव टू कट माय नेल्स. टुडे इज संडे एंड आई हैव टू कट माय नेल्स. दैट इज योर हैबिट, दैट एवरी संडे यू आर कटिंग योर नेल्स. Is that healthy or not? What do you think? Is that healthy or not? Yes, it is healthy habit that you clean your body. That it is a part of your body that you keep it clean. Okay. So next habit, if you think, then you have habit to put your finger in your mouth while thinking anything. You have that habit that अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है कि आप सोचते सोचते ऐसे करने लगते हो, तो इज दैट गुड हैबिट? इज दैट हेल्दी हैबिट? नो, इट इज नॉट. वो हेल्दी हैबिट नहीं है आपकी. आपके फिंगर्स में, आपके हैंड्स में कितने सारे जर्म्स होते हैं, और वो अगर आपके मुंह में गए, इफ इट इज गॉन इन योर स्टमक, देन व्हाट विल हैपन? यू कैन फॉल इल. आप बीमार पड़ सकते हो. Yes students, so that was the unhealthy habit, and the healthy habit is to cut your nails and to keep your clean body. Okay, now what do you mean by healthy? Healthy means अच्छी वाली habits, अच्छा, good, healthy. Now let us come to 3 parts of healthy habits. First part is a clean body. अ क्लीन बॉडी. यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स के हमारे चैप्टर में 3 इतने मज़ेदार पार्ट्स है, इतना मज़ा आने वाला है हम सबको ये चैप्टर लर्न करने में. उसमें से फर्स्ट पार्ट है
a clean body. Second part है a healthy body. Now you are thinking that what is the difference between a clean body and a healthy body? Then what will you do? The difference between a clean body and healthy body we will going to learn in this chapter. We are going to learn in this chapter. हम ये chapter में clean body और healthy body दोनों के दोनों का हम difference जानेंगे. Clean body क्या है और healthy body क्या है. Next thing is good posture. Good posture. So students, in this a clean body, what आपके हिसाब से क्या है क्लीन बॉडी मतलब क्या? आप किसे क्लीन बोलते हो और किसे गंदा बोलते हो? एकदम क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, उसको आप क्लीन बोलते हो. और धूल वाला और ऐसा सब कुछ होता है डस्टी पूरा, तो आप क्या करोगे उससे? क्लीन नहीं बोलोगे, राइट? डर्टी बॉडी बोलोगे. तो डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ सुथरा. सो अ क्लीन बॉडी, आप अपने बॉडी को क्लीन कैसे बनाओगे? बाथ डेली, राइट? हर रोज बाथ लेना चाहिए डेली. नेक्स्ट थिंग, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब कि एक दिन में मिनिमम 2 टाइम्स ब्रश कीजिए. while you are getting up, आप सुबह जब उठते हैं तब, and while you are sleeping, जब आप सो जाते हैं उससे पहले, सोने से पहले रात को, और मॉर्निंग में जगने के बाद पहला काम ब्रश करना है. ओके? देन आफ्टर बाथ डेली, ट्रिम योर नेल्स. आपके नेल्स कट किए हुए होने चाहिए. योर नेल्स शुड बी कटेड. नेक्स्ट थिंग, वॉश हैंड्स. हैंड्स को वॉश करना चाहिए बार बार. अभी आपको बोल रहे हैं, आपको पता है एक ऐड आती थी लाइफ बॉय सोप की, उसमें एक गर्ल और एक बॉय दोनों हैंड वॉश करने के लिए बेसिन में जाते हैं. बेसिन में वो दोनों हैंड वॉश करते हैं सोप से. तो वो गर्ल बोलती है कि बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? मीन्स he is washing his hand. Bunty, name of a boy, is washing his hands and he is washing till 30 seconds or 20 seconds. Then the girl was saying, तेरा साबुन स्लो है क्या? Then you have watched it, right? Now we are realizing that Bunty was right. We have to clean our hands frequently by washing it with hand wash, by soap. Yes, and if you don't have any hand wash and any soap, if you are out of your house and you don't have anything there, then you will use hand sanitizers, right? Hand sanitizer का use करते थे. So what it means that you have to wash your hands with soap, with hand sanitizer. You have to clean it so that आपके पेट में, आपके स्टमक में जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स है, जो आपके हैंड्स में हो, वो आपके स्टमक में ना जाए. ओके? सो दिस मेक्स अ क्लीन बॉडी. बाथ डेली, हर रोज नहाना चाहिए अच्छे से सोप से. नेक्स्ट वन, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार टीथ को ब्रश कीजिए. नेक्स्ट थिंग, ट्रिम योर नेल्स. नेल्स को ट्रिम कीजिए, नेल्स को कट कीजिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर योर ब्रेकफास्ट, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, बिफोर योर लंच, आफ्टर योर लंच.
before your dinner, after your dinner. If you are going home from outside anywhere, then you have to wash your hands. खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हैंड वॉश करने चाहिए. अगर आप कहीं पे बाहर गए हो तो बाहर से घर में आने के बाद सबसे पहले हैंड वॉश कीजिए अपने सोप से. ओके, क्योंकि बाहर तो हम हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, पर अगर हम घर में हैं तो वी हैव टू क्लीन आवर हैंड्स विद सोप, हैंड वॉश. ओके, वॉश इट प्रॉपरली, राइट. So this all the things make our body clean, right? ये सब चीज़ें मिला के हमारी बॉडी क्लीन बनाता है. ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हम डिटेल में ये चैप्टर में लर्न करेंगे. आई एम गिविंग दिस ओवरव्यू. नेक्स्ट थिंग, अ हेल्दी बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय अ हेल्दी बॉडी? हेल्दी बॉडी मतलब क्या? What do you think? What should be the healthy body? Healthy body means ऐसा बॉडी जो हेल्दी हो. हेल्दी मतलब कैसा? मोटा, फैट? नो. बॉडी बिल्डर? माइट बी बॉडी बिल्डर, that is also healthy. But healthy body means how will you make your body healthy? जंक फूड खाओगे आप, बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, वाओ सो यम्मी, खाओगे? नहीं, नो, यू डोंट हैव टू ईट ऑल दिस थिंग्स. यू हैव टू ईट होममेड फूड. घर पे आपके मम्मा जो फूड बनाते हैं वो आपको ईट करना है, वो आपको खाना है, नहीं कि बाहर का जंक फूड, राइट. तो फर्स्ट वन इज eat healthy food. Eat healthy food. That makes our body healthy. Second thing, healthy food खाने के अलावा दूसरा आप क्या करोगे? Healthy food खाने के अलावा दूसरा आप क्या करोगे? You have to, if you have eaten something, then you have to drink something. खाना खाने के बाद कुछ पीना तो पड़ेगा. पानी पियोगे? यस, पानी पियोगे. थम्स अप पियोगे? नो, यू डोंट हैव टू ड्रिंक थम्स अप एंड कोल्ड ड्रिंक्स, राइट. यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर. यू हैव टू ड्रिंक clean water, right. You have to drink clean water. नेक्स्ट थिंग, पानी अगर आपने पी लिया, क्लीन वाटर पिया, देन यू कैन ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, वो सब हेल्दी है. नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम. You have to sleep on time. You don't have to wake up. In the morning, if you wake up early, then that's good. But you have to sleep early at night. अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो रात को जल्दी सोना है, राइट. आपको अगर स्कूल पे आप पहले आते थे, राइट, स्कूल पे, तो स्कूल पे आने के टाइम जब आपको आना था तो 7 o'clock 7:15 आपका स्कूल का टाइम होगा, राइट. तो आपको सुबह 6 o'clock वेकअप होना पड़ता था, जगना पड़ता था 6 o'clock. तो रात को कितने बजे सोओगे आप? 1 o'clock 2 o'clock को सोओगे रात को? नो, यू डोंट हैव टू स्लीप 1, 2 or at night. You have to sleep within 10 to 11 o'clock, maximum 11 o'clock at night. तभी आपकी बॉडी को पूरे की पूरी 6 to 8 hours की स्लीप मिलेगी. मिनिमम 8 hours की स्लीप आपके बॉडी को चाहिए. अगर एक दिन ऐसा हुआ कि आप रात को 12 बजे सो गए, राइट, इफ़ यू स्लीप एट 12 o'clock और 1 o'clock एट नाइट, और सुबह आपको 6 o'clock वेकअप होना है, यू हैव टू वेकअप इट ऑन 6 o'clock. व्हाट यू विल डू? आप जग जाएंगे, यू विल वेक अप, बट व्हाट विल हैपन?
जाओगे तो आपको नींद आएगी, यू विल फील लेजी होल डे। जब तक आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपको नींद आती रहेगी। फिर स्कूल में दीदी जो पढ़ाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो आपको याद नहीं रहेगा, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। स्कूल पे आप ध्यान नहीं दे सकोगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। स्कूल में तो कितना मज़ा आता है, वी ऑल एंजॉय आवर स्कूल, राइट? तो स्कूल पे कितना मज़ा आता है, वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेजीनेस फील होगी। ऐसा ही होगा कि काश मैं थोड़ी देर सो जाऊं, राइट? फिर कोई सोने नहीं देगा, टीचर्स आप हेड डाउन करके सोए हुए हो, टीचर्स आके आपको वेकअप करेंगे, जगाएंगे, बेटा उठ जाओ, आपको गुस्सा आएगा, और ये दीदी सोने नहीं देते हमें, राइट? तो वो सब कुछ हेल्दी बॉडी में नहीं आता, राइट? हेल्दी बॉडी के लिए स्लीप इज कंपल्सरी, मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप इज कंपल्सरी। नेक्स्ट थिंग इज खाना खा लिया, पी लिया, पानी पी लिया, क्लीन वाटर पिया, मिल्क ड्रिंक किया है, सुबह सुबह आप आते हो तो मिल्क ड्रिंक करके आते हो, फिर सो के उठे हो तो दैट इज ऑल्सो यू हैव डन विथ योर स्लीप, you are done with your breakfast, lunch and dinner, you have done with your drinking clean water, milk, buttermilk, etc. But if आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, if you will not do exercise, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? You will become more fatter and fatter, fatty, बहुत ज़्यादा फैट हो जाओगे, मोटे हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। सेकेंड थिंग, बीमारियाँ बढ़ेगी। If you get more fatty, you will face many of the problems like many diseases. Then you will not be able to work, आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा, पूरा बॉडी पेन होना स्टार्ट होगा, थोड़ी थोड़ी देर में आप थक जाओगे। इफ़ यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप, तभी आपको थकान महसूस होगी। असेंबली में से आप अपने क्लास में जा रहे हो, तभी आपको थकान महसूस होगी, यू विल फील लेजी एट दैट टाइम। So exercise is also must to make a healthy body. आपको पता है सब जिम में जाते हैं, राइट? तो जिम में क्यों जाते हैं? टू स्टे फिट एंड हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए जिम जाते हैं, राइट? सो वी डोंट हैव टू गो इन जिम, डोंट वरी अबाउट इट, हमें जिम पे नहीं जाना है, पर घर पे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, लाइक वॉकिंग, लाइक साइकिलिंग, लाइक जॉगिंग, स्किपिंग रोप्स, स्किपिंग करते हैं ना, ऐसे स्किपिंग करनी है। ये सब एक्सरसाइज ऐसी है जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो। सी जस्ट नाउ आल्सो आई एम वॉकिंग, एज आई एम स्टैंडिंग इन वन प्लेस, नो, मैं वॉक कर रही हूँ। क्यों? इतनी वॉकिंग भी हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती रहती है, राइट? सो अ हेल्दी बॉडी मीन्स ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी पीजिए, स्लीप इज ऑल्सो मस्ट, सोना भी ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करनी भी बेहद ज़रूरी है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज एक्सरसाइज मीन्स इट ऑल्सो मीन्स यू कैन डू योगा भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइज के रूप में। सूर्य नमस्कार, आपके स्कूल में पीटी का लेक्चर होता है, you can do that also. If you cannot do walking, if you cannot do jogging, skipping ropes नहीं आता, साइकिल तो सबके पास होगी, साइकिलिंग करते होगे आप सब, कभी कभार मम्मी डैडी वॉक पे जाते हैं, आपको भी साथ में लेके जाएंगे, then you will also walk, okay? So वो सब किया। अगर आप वॉक पे नहीं जा रहे हो, अभी हमें
घर से बाहर नहीं निकलना है, राइट, तो हम वॉक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। उसके बाद क्या करोगे, पेरेंट्स को बोलो चलो हमारे साथ योगा करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कीजिए आप, डू मेडिटेशन, डू एक्सरसाइजेस, डू योगा। आपके स्कूल में आपके सर जो है वो पीटी करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, डू दैट, वो कीजिए, दैट विल मेक योर बॉडी हेल्दी, ओके। द लास्ट पार्ट इज गुड posture. Good posture means what? Good posture मतलब क्या? What do you think? Good posture means ऐसा posture जो अच्छा हो, मतलब ऐसा मैं खड़ी हूँ, is my posture good? मेरी बैक स्ट्रेट है, my posture is good. If I am standing like this, will you like it? No, you will not. If I am standing like this, will you like it? No, you will not. But if I am standing like this, you will like it, right? Why? Because I have my posture good. तो ऐसे आपको भी अपना posture good करना है। कैसे posture अच्छा बनाओगे? Keep your back straight while sitting, standing, वॉकिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर मैं ऐसे स्ट्रेट चल रही हूँ, अभी मेरी बैक स्ट्रेट है एंड आई एम वॉकिंग लाइक दिस, दैट मीन्स आई हैव माई पॉस्चर गुड। बट इफ आई एम वॉकिंग लाइक दिस, विल यू लाइक इट? नो, यू विल नॉट। If you are sitting and if your back is not straight, then what will you do? You have to keep your back straight while sitting. मतलब आपको अपनी बैक बैठते समय एकदम स्ट्रेट रखनी है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज वॉकिंग, स्टैंडिंग। खड़े रहते हो तो कभी भी सपोर्ट लेके खड़े नहीं रहना है, सपोर्ट लेके डोंट स्टैंड with the help of support. Keep your back straight while standing, while sitting, while walking. Every time you have to keep your back straight. That will help to make your posture good. अच्छा सा बॉडी का शेप आएगा, उससे posture मिलेगा अच्छा। कभी भी आप कहीं पे गए हो तो आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि नहीं नहीं ये तो लड़का बहुत अच्छे से खड़ा रहता है, उसमें मैनर्स बहुत अच्छी है, दिस गर्ल इज वेरी गुड, शी हैज गुड पोस्चर, शी हैज गुड मैनर्स, राइट। सो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, अ क्लीन बॉडी, दैट मीन्स अ डेली बाथ डेली, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। Trim your nails, that means cut your nails. Wash your hands, हाथ धोइए, that will make your body clean, right? Next thing, a healthy body. Eat healthy food, drink clean water, take minimum 6 to 8 hours of sleep, and do exercise. Next thing, good posture. Good posture like sitting, standing, walking, while sitting, while standing, while walking, you have to keep your back straight. In detail, we will go a detailed explanation I will give you of this chapter in our next session. Just now we are moving up to the vocabulary words, which I am going to give you a sheet of vocabulary words which you will write in your class workbook as you will write your first chapter in class workbook. As you have written your first chapter in class workbook, you have to write your second chapter's vocabulary words in your class workbook as well.
I am providing the PDF sheet of vocabulary with this lecture so that you can write it easily and you can maintain your record. Okay, so now let's have vocabulary words.